उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब का अटक जेल में दूसरा दिन शुरू हो चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अटक जेल में इमरान खान साहब का जो सेल है, हाई सिक्योरिटी सेल, उसका मुहासरा किस फोर्स ने किया है और इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं? इमरान खान साहब का जो मेन्यू है, उन्हें नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने में क्या कुछ सर्व किया गया और क्या क्या फैसिलिटीज दी गई और कौन कौन सी फैसिलिटीज नहीं दी गई, इस हवाले से अब बहुत ही क्रेडिबल और बड़ी माइन्यूट डिटेल्स हैं, यानी एक एक लम्हे की जो डिटेल्स हैं वो जेल जराए से हमने पता की है, जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब दो और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर किस तरह से उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने दिया है और जज हमायूं दिलावर साहब को कहीं का नहीं छोड़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने। ये मामला क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। पीटीआई कारकुनान को 9 मई तर्ज पर इश्ताल दिलाने की एक खतरनाक साजिश भी पकड़ी गई है और एक और 9 मई, अल्लाह ना करे कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दोबारा पाकिस्तान की तारीख में हो, लेकिन एक और 9 मई की कोशिश जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है और ये मामला क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं, जल्दी जल्दी खबरें मैं आपके सामने रख दूं उससे पहले मेरी बस ये दरखास्त है कि इस वक्त बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब को कवर करना, सच बोलना, हक बात करना, अवाम की बात करना, लोगों की बात करना, और फिर इसमें पाबंदियां भी होती हैं, मुसीबतें भी होती हैं और वो राह हक पर आती हैं, वो कोई बड़ी नई बात नहीं होती। लेकिन इस वक्त पीडीएम का टोला जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग यूट्यूब पर बैठकर या फेसबुक पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर बात कर रहे हैं उनकी आवाज दबाई जा सकती है। उस असर को जाहिर करने के लिए वो मैस लेवल पर रिपोर्ट करते हैं, उस असर को जाहिर करने के लिए नाज़रीन इकराम आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अटक जेल जो है उसके इर्द गिर्द के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया है। अच्छा, अब एक चीज मुझे समझ नहीं आती, दो सवाल है मेरे बड़े बेसिक। एक तो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान के लिए कोई नहीं निकला, ठुस हो गया, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हकीकी आजादी का जुनून, और ये ताने मार रहे हैं। मुझे सिर्फ फिर इतना बता दें कि इमरान खान को आपने अडयाला जेल क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल थी। चले ठीक है, इमरान खान के लिए कोई नहीं निकला तो आपने अरेस्ट फिर किसे कर लिया? जो लोग सड़कों पर थे और लातादाद अफराद गिरफ्तार हुए हैं। इमरान खान के लिए कोई नहीं निकला, इमरान खान के लिए किसी ने निकलना कोई नहीं है, तो फिर अटक जेल जो है उसके इर्द गिर्द आपने सिक्योरिटी क्यों बीफ अप कर दी हुई है? क्यों आपने उसे एक तरह का रेड जोन करार दे दिया हुआ है? और अगर इमरान खान के साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं है और अगर इमरान खान के लिए लोग नहीं निकल रहे, तो ये बताएं कि रावलपिंडी और अटक में जिला इंतजामिया ने 7 रोज के लिए दफा 144 क्यों नाफिज कर दी है? और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जिला भर में, अटक में और रावलपिंडी में, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा जो है उन्होंने दफा 144 का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जिला भर में जलसे जुलूस, रैलियों और इज्तिमात करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का इतलाक हसास इदारों, पुलिस, खवातीन और बच्चों पर नहीं होगा, ताहम जिला भर में असलहे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर अटक ने भी दफा 144 की पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया, जिसका इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होकर 12 अगस्त तक मौसर रहेगा। और इस सब के अंदर आप समझ लें कि ये किसके लिए है, ये सारे इंतजाम किसी एक शख्स के लिए हैं। और फिर ये कहते हैं कि उस शख्स की इस वक्त पब्लिक सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बेस खत्म हो चुकी है, लोग दुबक के बैठे हैं। ओ भाई, लोग दुबक के बैठे हुए हैं, लोग डर के बैठे हुए हैं, एक बंदा नहीं निकला इमरान खान के लिए, अवाम इमरान खान को रिजेक्ट कर चुकी है, जाओ इलेक्शन में। ये दफा 144 तो नहीं लगाते होते जब ऐसे मामलात होते हैं, ये तो नहीं करते होते, लेकिन इनके जो एक्ट्स हैं वो इनकी बातों से मुताबिकत नहीं रखते, क्योंकि रियलिटी जो है ना उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, हकीकत जो है उससे फरार हासिल नहीं किया जा सकता, और हकीकत से फरार हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इस वक्त आपके सामने मैं 2-3 और चीजें रख दूं। एक तो यह है कि इमरान खान साहब जो है उनकी हाई सिक्योरिटी बैरक जो है उसके गिर्द पुलिस कमांडोज का कड़ा पहरा है। खान साहब को हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर रखा गया है और उसमें भी उस हाई सिक्योरिटी बैरक के इर्द गिर्द भी पुलिस कमांडोज जो है उनका हिसार है, यानी उन्होंने एक पहरा दिया हुआ है, उन्होंने उसे हिसार में लिया हुआ है। और जेल के बैरूनी तरफ जिलाई पुलिस और रेंजर्स की पेट्रोलिंग जारी है, यानी जेल के बाहर पुलिस और रेंजर्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जेल हुकाम का कहना है कि इमरान खान की अटक जेल से फौरी तौर पर मुंतकिली ज़ेरे गौर नहीं है, यानी प्लान यही है कि खान साहब को अटक जेल में ही रखा जाए। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब की पहली रात कैसी गुजरी और खान साहब को अभी लंच में क्या दिया गया, और ब्रेकफास्ट जो है वो खिलाफ तवक्को खान साहब को बेहतर मेन्यू कदरे दिया गया। अच्छा, अब हुआ यह है नाज़रीन कराम कि इमरान खान साहब ने जेल में पहले रोज जेल मैनुअल के मुताबिक नाश्ता किया और रात जो है वो जमीन पर सोकर गुजारी। और इमरान खान साहब जब जेल पहुंचे तो वहां पर नमाज इशा का वक्त हो चुका था, वो अदा की, जेल मैनुअल के मुताबिक रात का खाना खाया, उन्हें जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस दिया गया था। सुबह नाश्ते में इमरान खान साहब को डबल रोटी, मक्खन, अंडा, चने और चाय दी गई। इमरान खान ने बगैर हिलो उज्जत के नाश्ता किया। दोपहर को जो खाना फराहम किया गया, इमरान खान साहब ने उस खाने में से सिर्फ फलों पर इक्तफा किया और खान साहब ने जो खाना खाया है नॉर्मली उसमें यह बताया जा रहा है कि मिक्स दाल और रोटी
रोटी दी गई है इमरान खान साहब को, जिसमें दाल मसूर है और इसके साथ ही साथ दाल मूंग जो है उनका मिक्स करके वो दी गई है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड की गई, जिसमें इमरान खान साहब के वाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त तक जो जेल हुकाम है जो इमरान खान साहब को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका कहना है कि इमरान खान साहब ज़्यादातर वक्त जो है वो मुताले में सर्व कर रहे हैं, वो पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। और जेल ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान साहब गुज़श्ता रोज़ कुछ बेचैन थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की, कोई मुतालबा नहीं किया, ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए। अलबत्ता इमरान खान साहब को नज़र की ऐनक जो है वो मुहैया कर दी गई है, क्योंकि वो इमरान खान साहब साथ नहीं लाए थे और ऑब्वियसली उन्हें देखने में मसला हो रहा था, तो नज़र की ऐनक जो है वो इमरान खान साहब को दी गई है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उनके वाले से कुछ चीज़ें ये भी है कि इमरान खान साहब जब इशा के बाद सोए थे, फिर जेल के अंदर से जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठे और नमाज फजर अदा करके जेल का मुहैया करदा नाश्ता किया। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब को तौलिया, टिशू पेपर, एनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी, ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस जो है ये इस वक्त जेल ज़राए कह रहे हैं कि जी हमने प्रोवाइड कर दिया है। और अब देखते हैं क्या मामला होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जेल अटक जो है उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत साबिक वज़राए आला और दीगर अहम सियासी शख्सियात असीर रह चुकी हैं। और चेयरमैन पीटीआई को भी उसी सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है जिस सिक्योरिटी बैरक में नवाज शरीफ को रखा गया था कुछ अरसे के लिए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जब भी उन्हें अटक जेल में रखा गया तो उन्हें बेटर क्लास दी गई थी। खान साहब को वो अभी नहीं दी गई और उसके अंदर इन्होंने कहा कि जी पहले जाके आप इजाजत लें डिपार्टमेंट से, अदालत से, यानी थोड़ा सा जरा तंग कर लें, क्योंकि नवाज शरीफ को टीवी, अखबार, लिखने पढ़ने की किताबें, स्टेशनरी, एयर कंडीशन या रूम कूलर, छोटा फ्रिज और बिस्तर और मुशक्कतियों की इजाजत होती थी, कि जिसके अंदर आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब को एक दिन में और एक रात के टाइम पे दो यानी शिफ्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि जो खिदमत करने के लिए मुशक्कती है वो भी मिलता था। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को ये सब कुछ नहीं मिला। और अंदर और बैरूनी तरफ मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और कमांडोज और दीगर लोग जो हैं उन्होंने दीगर मकामात के ऊपर पूरी तैयारी है, यानी हर तरह की चीज़ के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। और इमरान खान साहब को सज़ा के बाद वकला से इजाज़त की मुलाकात भी नहीं दी जा रही। रात को भी कोशिश की गई थी एक मरतबा, फिर इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात के लिए वकला को इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, खान साहब को किस हाल में रखा गया, अब ये जेल ज़राए की तरफ से खबर फीड की जा रही है मामले को कूल डाउन करने के लिए। जब तक इमरान खान साहब के वकला इमरान खान साहब से नहीं मिलते और वो ओके की रिपोर्ट नहीं देते, उस वक्त तक मैं 100% यकीन करने से कासिर हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी आम तरीन चीज़ें हैं। आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो जियालों ने खुद को आग लगा ली। यूथियो साडा कम सी दसना आगो थोड़ी मर्जी। मतलब ये इश्ताल दिला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आग लगाओ। खुद को आग लगाने का मतलब ये होता है कि वो बंदा खुदकुश हो जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब खुदा का खौफ करें, आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, आप ये पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये बात बार बार कहता हूं कि 9 मई का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसे जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस टोले ने इस्तेमाल किया, और मैं इनके एक दो लोगों को जानता हूं जिन्होंने पता है क्या बात कही, उन्होंने कहा शुक्र है 9 मई हुआ है, हमें बड़ा सुकून हो गया। मतलब आप इनकी जहनीत का अंदाजा लगाएं, हमारा दिल टूटा 9 मई के वाकयात देख के। लेकिन ये लोग पीडीएम के टोले के अंदर कुछ ऐसे भी शरपसंद लोग हैं जो कहते हैं चलो जो हुआ फौज के साथ, मुल्क के साथ, हमारा उल्लू तो सीधा हो गया ना, हमारे तो सुर मैच हो गए, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, खान के मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, तो वो उस पर भी शुक्र कर रहे हैं। मतलब एक ट्रेजेडी को भी ये किस तरह से, तो मुझे नहीं समझ आ रही ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो इश्ताल दिलाने की कोशिश किया है कि जी भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो जियालों ने खुद को आग लगा ली थी, यूथियो साडा कम दसना सी अगे थोड़ी मर्जी। मतलब ये किस तरफ को जा रहे हैं। और लैंग्वेज वैसे ही ख्वाजा आसिफ साहब की अब उन्होंने शायद ये बात मान ली हुई है कि उनकी लैंग्वेज है ही ऐसी, और हम भी मान जाते हैं फिर उनकी जुबान के और अल्फाज के चुनाव एक मिनिस्टर वाले तो नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर फौरी तौर पर उन्होंने निकलना था और वो फैसला दे के फौरी निकल गए। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर का नाम इंग्लैंड जाने वाली लिस्ट में किसी दूसरे जज को हटाकर शामिल किया गया, ये एक सवालिया निशान है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये प्रूव करना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 4 अगस्त को सेशन जज को खत लिखा था जिसके मतन में कहा गया कि जज फैजान हैदर की जगह ट्रेनिंग के लिए जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल किया जाए, यानी 4 अगस्त को, एक दिन पहले फैसला सुनाने से कि हुमायूं दिलावर साहब को लंदन भेजना है। और वो दूसरा तो बंदा तैयार बैठा होगा, एक दिन पहले आपकी बाहर जाने की सारी तैयारी होती है। फैजान हैदर साहब जो है वो जज, वो फिर ऑब्वियसली उन्होंने ये खिदमत तो नहीं की इतनी बड़ी जितनी हुमायूं दिलावर साहब ने की है। इंग्लैंड में बेसिकली हुमायूं दिलावर जो है ये जाएंगे, ये खत लिख दिया गया, ट्रेनिंग सेशन 5 से 13 अगस्त को लंदन में होना है जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हुल कंडक्ट करेगी। और इस हवाले से हाईकोर्ट जराये का कहना है कि इस्लामाबाद से जजेस की जुडिशियल कॉन्फ्रेंस शमूलियत का अमल 2 माह से जारी था। कुछ जजेस को वीजा ना मिलने पर नाम तब्दील करके दूसरे जजेस को शामिल किया गया। पेशावर में भी कुछ जजेस को वीजा नाम मिलने पर नाम तब्दील किए गए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नाम तब्दील किया गया है इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। और अब हो क्या रहा है जज साहब के साथ के लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानीज बिलखुसूस जो है उन्होंने एक तो ये जिस यूनिवर्सिटी, अब उस यूनिवर्सिटी का क्या कसूर
थ्रू ट्रेनिंग है बेसिकली वहां पे बुला लिया है और रूल ऑफ लॉ के लिए बुला लिया है ट्रेनिंग करवाने। वैसे जरूरत है जज साहब को ट्रेनिंग की, और मुझे नहीं पता कि लोग इसके ऊपर क्यों ज्यादा कर रहे हैं। ट्रेनिंग इस तरह की लें, क्या पता वो कुछ सीख के आए, अच्छी चीज सीख के आए और कुछ उन्हें समझ आए रूल ऑफ लॉ क्या होता है। लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जज साहब की हम बड़ी इज्जत करते हैं। और एक चीज ये हो रही है कि एक तो उस यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स जो है वो गूगल मैप्स पे लोगों ने नीचे गिरा दी हैं। इसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के लिए कैंपेन शुरू हो चुकी है, उन्हें ईमेल्स पर ईमेल्स की जा रही हैं कि ये जो जज साहब हैं इन्हें ना बुलाया जाए और इनका कैंसिल किया जाए ये इवेंट, और इनके पूरा इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इन्होंने तोशाखाना केस जिस तरह से उसके अंदर जो जो कानूनी जो कि लीगल माइंड्स पाकिस्तान के बात करते हैं, जो इनके ऊपर जज साहब के ऊपर एक लीगल एतराज उठाते हैं। तो इसके साथ ही साथ एक और चीज ये हो रही है कि जी वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम एवन फील्ड में नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करते हैं हम यहाँ पर भी करेंगे। मैं इसमें बस एक बात ये कहूंगा कि पुरअमन रहना चाहिए। वो तो चले बाहर लोग मौजूद हैं वो वैसे ही पुरअमन रहते हैं, बाहर वायलेंस नहीं होती पाकिस्तान से बाहर, लेकिन फिर भी स्टे रिस्पेक्टफुल। और जो भी एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज, जिस सरजमीन पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आपको वहाँ की हुकूमत हक दे रही है, उस हक को एक्सरसाइज करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप कोई ऐसी लूज बॉल ना करवाएं और कुछ ऐसा ना कहें, कुछ ऐसी बात ना हो जिससे मौका मिले तनकीद करने का और कुछ सिंपथीज गेन करने का। मैं ये बात बार बार करता हूँ कि कानून कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, और एथिक्स और मॉरल्स जो है वो पहली प्रेफरेंस, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी हर चीज़ पीछे रह जाती है।